एक शांत सा छोटा शहर, सुबह की हल्की धूप, सब कुछ बहुत सुकून भरा था। उसी शहर में रहता था आरव, एक साधारण सा लड़का जिसकी आंखों में बहुत सारे ख्वाब थे। हर सुबह की तरह वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखता, जैसे किसी का इंतज़ार हो। उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। दूसरी तरफ काव्या, एक खुशमिजाज लड़की, दोस्तों के साथ हंसती खिलखिलाती, कॉलेज की जान थी वो। उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी। कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था, लेकिन उस दिन आसमान ने अचानक अपना रंग बदल लिया। काले बादल छा गए, तेज़ हवा चलने लगी और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। सब छात्र भागने लगे, लेकिन काव्या गेट के पास अकेली खड़ी रह गई, बिना छतरी, थोड़ी घबराई हुई। तभी पीछे से एक छतरी उसके ऊपर आकर रुकती है। वो मुड़ती है और सामने होता है आरव। दोनों एक ही छतरी के नीचे धीरे धीरे साथ चलने लगते हैं। खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी बहुत कुछ था। बारिश की बूंदें छतरी पर गिरती रहीं और उनके बीच एक नया रिश्ता बनने लगा। धीरे धीरे वो दोस्त बन गए। लाइब्रेरी में साथ बैठना, कैंटीन में चाय पीना, हंसना, बातें करना, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। आरव अपने सपनों के बारे में बताता और काव्या अपने डर शेयर करती। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। एक रात आरव अकेला बैठा सोच रहा था और दूसरी तरफ काव्या के चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। फिर वो दिन आया जब दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मेरी शादी तय हो गई है। आरव जैसे वहीं रुक गया, कुछ बोल नहीं पाया, बस खामोश रह गया। काव्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें सब सच बता रही थीं। उसके बाद कॉलेज के रास्ते सूने लगने लगे और आरव उसी सड़क पर अकेला बारिश में चलता रहा। काव्या भी रातों को जागकर पुराने मैसेज पढ़ती, कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती थी। एक दिन उसे एक चिट्ठी मिलती है, आरव की लिखी हुई। कांपते हाथों से वो उसे खोलती है और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाहर फिर से बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। काव्या अचानक उठती है और भागती है उसी पुरानी सड़क की ओर जहां आरव बारिश में खड़ा था, शांत लेकिन अंदर से टूटा हुआ। काव्या उसके सामने आकर रुकती है। दोनों एक दूसरे को बस देखते रह जाते हैं, आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद। काव्या धीरे से पूछती है, क्या अब बहुत देर हो गई? आरव हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उसे अभी भी भरोसा हो। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वो अधूरी कहानी फिर से पूरी होने लगती है। फिर काव्या अपने परिवार से बात करती है, अपने दिल की बात बताती है। कुछ वक्त लगता है, लेकिन आखिरकार सब मान जाते हैं। और फिर एक बार फिर वही बारिश होती है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। आरव और काव्या एक ही छतरी के नीचे हाथों में हाथ डाले, मुस्कुराते हुए एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे थे। और वो बारिश वाला दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन गया।